फाइव स्टार होटल की जो फैसिलिटीज़ होती है, जो फाइव स्टार होटल की फैसिलिटीज़ होती है, जिस तरीके से आपको पैम्पर करते हैं, वो बड़ा बड़ा रूम, वो मखमली सा गद्दा, वो जो चॉकलेट्स होती हैं, जो वेलकम, जिस तरीके से फाइव स्टार होटल बड़े बड़े जो लग्जरीज़ आपको प्रोवाइड करता है ना, वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। जोधपुर का होटल होता है, पैलेस होते हैं, तो एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट या प्रिंस ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है बेसिकली। तो ये देख के आदमी को थोड़ा अच्छा लगता है, अरे यार क्या बात है, मज़ा आ गया, कितनी अच्छी जगह है, मज़ा आ गया। तो आदमी वैसे ही एकदम रिलैक्स हो जाता है, और जब आदमी रिलैक्स होकर के काम करता है ना, तो अपना 100% उस पर देता है। ज़रूरी है या नहीं है मैं नहीं जानता, पर मेरे साथ ऐसा केस है। अगर मैं रिलैक्स दूँ, मैं 110% दूंगा। मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं 1% भी नहीं दूंगा। रीज़न उनके इतना ज़्यादा खुश आपको दिखने का ये भी होता है कि वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। वो जो कपड़े हैं वो डिज़ाइनर्स लेकर के आते हैं, जो बॉलीवुड के टॉप के डिज़ाइनर्स हैं, मनीष मल्होत्रा टाइप, या कोई दूसरा लेकर के आता है। जो डिज़ाइनर के कपड़े होते हैं, मैं सारे कपड़े अच्छे होते हैं ये नहीं है, वो कपड़े जो होते हैं बहुत ज़्यादा फैशनेबल होते हैं, एलिगेंस होती है, एक क्लास आते हैं। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनते हैं ना, तो एक एलिगेंस और एक क्लास और एक डिग्निटी आपके अंदर आती है, मन पे आत्मविश्वास भर जाता है। क्योंकि आपको वो कपड़े मिल रहे हैं जो इतने महंगे हैं। 28-28 हज़ार रुपये के कपड़े अगर आपको कोई फ्री में पहना रहा है, चलो ठीक है, रेंट पे आपने कपड़े ले लिए, लेकिन कभी कभार रेंट पे भी लेते हैं कपड़े, फ्री में भी होते हैं। तो अगर आप इतने महंगे कपड़े पहनते हो ना, तो आपके अंदर एक एलिगेंस, एक क्लास, एक एटीट्यूड आ जाता है अपने आप ही। और वो मैं वर्ड्स के ज़रिए एक्सप्रेस कर रहा हूँ, अब बाकी आपको फील करना है। जैसे कि आप घर पे बैठे हो, कोई आपको, लड़कियों के लिए कह रहा हूँ, मनीष मल्होत्रा का लहंगा पहना दे शादी में, आपको कैसा फील होता है? मतलब अच्छा लगता है ना, वैसा ही, मतलब हम वैसा ही फील होता है कि इतने अच्छे कपड़े में इतना सुंदर लग रहा हूँ, मेरे बाल एकदम सेट है, एकदम पॉलिश्ड, एकदम ग्रूम्ड, और कैमरा का आगे कॉन्फिडेंट चेहरा आ रहा है, तो यार वैसे ही आदमी टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील करता है। होता है व्यूअरशिप, जो मैं समझाना बहुत बार बोल चुका हूँ, फिर से बोलूँगा। मैंने एक बिग बॉस का वीडियो देखा था, जिसमें प्रणीत मोरे था, बिग बॉस में है, था क्या है, तो उसने स्टैंड अप किया। तो उसने स्टैंड अप किसके सामने किया? उसने बिग बॉस के व्यूअर्स के सामने करा, तो वो तो उसके सब्सक्राइबर बनेंगे ही। प्रणीत मोरे ने स्टैंड अप किया स्टेज पे खड़े होकर के। वो टास्क था जिसमें सब लोगों को, अपने ऑडियंस को एड्रेस करना था कि प्लीज़ हमें वोट दीजिए, और अपने बारे में कुछ बात करनी थी, लाइक अ मोनोलॉग और अ स्पीच। तो प्रणीत मोरे ने अपना स्टैंड अप करा। वैसे वो घर में भी स्टैंड अप करता था, लेकिन उसने लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करा। अब वो जो रिकॉर्डिंग है वो लाइव स्ट्रीम हो रही है, और लाइव स्ट्रीम के ऊपर व्यूज़ पता है कितने हैं? 38 लाख व्यूज़, मिलियन लाख मुझे नहीं पता, 36 लाख व्यूज़ है। क्योंकि उस दिन मृदुल गया था बिग बॉस में, उस दिन एलिमिनेशन हो गया था। जाहिर सी बात है, मृदुल बहुत फेमस क्रिएटर है, बहुत बड़ा क्रिएटर है, 19 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो जाहिर सी बात है प्रोमो की वजह से उस एपिसोड को बहुत हाइप मिल गई थी। तो 40 लाख लोगों के सामने जब प्रणीत ने परफॉर्म करा, तो लोग कुछ हंसे भी, कुछ लोगों ने कहा बेकार है, वो आपके ऊपर है। लेकिन एज ए क्रिएटर उसको करोड़ों का प्रॉफिट होगा अब, क्योंकि ऑडियंस जो उसमें से बहुत सारे उसके सब्सक्राइबर बन जाएंगे, जो ऑनलाइन वहाँ, जो ऑफलाइन वहाँ प्रेजेंट थे, और ऑनलाइन जो हम देख रहे हैं, बहुत सारे लोग उसके फॉलोअर बन जाएंगे और कहेंगे भाई इसका स्टैंड अप है, देखने आए, हम तो देखेंगे भाई, क्योंकि उसने लाइव परफॉर्म करा 38 लाख लोगों के सामने। तो जाहिर सी बात है करोड़ों लोगों को अच्छा लगेगा। और जाहिर सी बात है जिन कंटेस्टेंट्स को उसने इन्वॉल्व करा, फरहाना को कुछ बोल दिया उसने, तो फरहाना के फॉलोअर भी उसके फॉलोअर हो गए, कुछ नए फॉलोअर भी आ गए। ऑडियंस जो थी क्राउड में, जो प्रणीत का स्टैंड अप एंजॉय करी थी, वो भी फॉलोअर हो गए। जो टीवी में उसको देख रहे थे वो भी फॉलोअर हो गए। शहबाज के फॉलोअर भी कुछ प्रणीत के हो जाएंगे, प्रणीत के हो जाएंगे। और उसके बाद बहुत सारा प्री रिकॉर्डेड कंटेंट भी कंटेंट क्रिएटर्स अपने प्लेटफॉर्म पर डालते रहता है। जैसे शो बिग बॉस में कोई जा रहा है, मृदुल, तो बिग बॉस के बहुत सारे शॉर्ट्स, लॉन्ग वीडियो और सुपर लॉन्ग वीडियो वो अपने यूट्यूब चैनल पर ठोकता रहता है। 1 2 3 4 5 मैनेजमेंट टीम को अपनी लगा देता है कि इंस्टाग्राम पे मेरे शॉर्ट्स जो है, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे रील के फॉर्मेट पर डालता रहे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स डालता रहे, और यूट्यूब चैनल पे मेरे लॉन्ग वीडियोस डालता रहे। वीकेंड के बारे पे सलमान खान ने क्या बोला, जाहिर सी बात है उसको परमिशन मिली है, तो इससे भी उसके सब्सक्राइबर आसमान छूते हैं। क्योंकि जो शो में जो लोग शो देखते हो, तो फटाक से सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे, मृदुल को सब्सक्राइब कर देंगे, जैसे कि मैंने मन्नू पंजाबी वाले केस में बताया था आपको ऑलरेडी। शो देखने वाले मृदुल को सब्सक्राइब कर देंगे, कह देंगे बेचारे के साथ गलत हुआ, कुछ लोग उसके लिए सॉरी भी फील करेंगे। और एक और रीज़न होता है क्योंकि आपकी पूरी जर्नी दिखा दी जाती है। एक आदमी है जो अपनी एक्स के साथ झगड़ रहा है, दूसरे शो में उसी एक्स के साथ काम कर रहा है। जाहिर सी बात है पास्ट की कुछ मेमोरीज थी जो हिट हो गई किसी टास्क को देख करके, पति पत्नी और पंगा में दोनों इमोशनल हो गए कि यार क्या यार, काश मैंने वो गलती नहीं की होती। क्योंकि रिग्रेट होता है ना रिश्ता, काश मैंने वो गलती नहीं की होती, काश मैंने वो बदतमीज़ी नहीं की होती। अगले दिन उस बंदे का व्लॉग आता है अपनी एक्स के साथ, मतलब एक्स भी है वहाँ पे, तो दोनों आराम से बात करें, दे हैव ए गुड रिलेशनशिप विद ईच अदर।
दे आर स्माइलिंग, दे आर हैप्पी एंड दे आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। मतलब देखिए, हमारी जैसे लोग तो ये थिंकिंग रखते हैं कि एक्स का मुँह कभी ज़िंदगी में नहीं देखूंगा, लेकिन वो टीवी इंडस्ट्री है, वहाँ के उसूल थोड़े अलग हैं। तो पूरी जर्नी दिखाई जाती है, दो लोग लड़े, दो लोग रोए, दो लोग दोस्त भी बने और अच्छे दोस्त बने और दोनों अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं और दोनों ने ये बात नेशनल टेलीविजन पे भी की है और यूट्यूब पे भी की है। और एक्शन स्पीक मोर लाउडर देन वर्ड्स। तो पूरी जर्नी दिखा दी ना, तो जाहिर सी बात है आपका इमोशनल कनेक्ट एज ऑडियंस बहुत ज़्यादा डीप बैठ गया उस इंसान से। ये पूरी जर्नी दिखाई, कोई जेल जा रहा है, कोई कॉमेडियन है जेल जा रहा है, फिर लॉकअप जीता है, फिर बिग बॉस जीता, फिर उसने रियलिटी शो होस्ट करा, रियलिटी शो में उसके कुछ इमोशनल मोमेंट्स आए, वो स्टैंड अप कर करके लोगों को हंसाने लगा, फिर उस पर भी जोक पड़े, उसके जेल जाने पे जोक पड़े, फिर वो लाफ्टर शेफ़ गया, लाफ्टर शेफ़ के लोग किसी दूसरे शो में आ गए। और कई बार ये भी होता है, यूट्यूबर है, टीवी एक्टर है, तो अलग अलग शोज़ में जाता रहता है प्रमोशन के लिए, तो उसको भी कैप्चर किया जाता है और उसकी फुटेज भी दिखाई जाती है। मतलब जैसे कि मैं पति पत्नी और पंगा में काम करता हूँ, तो मैं लाफ्टर शेफ़ में चला गया अपना शो प्रमोट करने के लिए एज अ कास्ट, क्योंकि मैं पति पत्नी और पंगा की कास्ट में से हूँ, तो मैं अपनी वाइफ के साथ चला गया लाफ्टर शेफ़ में अपने आप को प्रमोट करने के लिए। तो जाहिर सी बात है लाफ्टर शेफ़ की ऑडियंस भी अब मुझे फॉलो करेगी, मुझे लाइक करेगी, मुझे सब्सक्राइब करेगी, बिकॉज एक्टर इज़ अ बिजनेस, ही सिंपली हैज़ टू सेल इट सेल्फ। तो जितना दिखोगे उतना बिकोगे, उतना उसको लोग जानेंगे। अब बहुत सारे लोग नहीं भी देख रहे थे पति पत्नी और पंगा, वो भी देखेंगे लाफ्टर शेफ़ के चक्कर में। जो लाफ्टर शेफ़ देख रहे थे, उल्टा भी हो सकता है। और फिर ये हो सकता है कि अगर जोड़ियाँ भी बहुत चलती हैं, कृष्णा सुदेश की जोड़ी पहले आई कॉमेडी सर्कस में, फिर लाफ्टर शेफ़ सीज़न 1, लाफ्टर शेफ़ सीज़न 2, तो एक अलग अलग रियलिटी शोज़ में जो जोड़ियाँ हिट हो जाती हैं, उनको रिपीटेटिव तरीके से यूज़ किया जाता है अलग अलग रियलिटी शोज़ में। एक रियलिटी शो में एक जोड़ी हिट हुई, कुछ भी हो सकता है, पर्सनल जोड़ी भी हो सकती है, प्रोफेशनल जोड़ी भी हो सकती है, हस्बैंड वाइफ, एक्स गर्लफ्रेंड हिट हो गई, तो उनको अलग अलग शोज़ में बुलाते रहते हैं, यहाँ आ जाओ, इसमें कास्ट मेंबर बन जाओ, इसमें कैमियो कर लो, एक एपिसोड के लिए आ जाओ, 2 के लिए आ जाओ, 3 के लिए आ जाओ, क्योंकि तो कास्ट उनको कास्ट ही कर लेते हैं अलग अलग शोज़ में, एक ही जोड़ी को, रिपीटेटिव जोड़ी को, क्योंकि ताकि ऑडियंस हुक्ड रहे। और जब वो अलग अलग शोज़ में दिखते हैं सेम प्लेटफॉर्म के, तो जाहिर सी बात है चैनल को भी टीआरपी मिलती है, रेटिंग्स मिलती है और उनका फ़ायदा होता है। कृष्णा सुदेश का एग्जाम्पल दे ही दिया मैंने, पहले कॉमेडी सर्कस गए, लाफ्टर शेफ़ सीज़न 1, लाफ्टर शेफ़ सीज़न 2, कपिल शर्मा शो, ऐसे करके उन कॉमेडी नाइट्स, लाइव कॉमेडी नाइट्स बचाओ, तो ऐसी जगह उनको रिपीट करते रहे। टैलेंट भी, चैनल को टैलेंट मिल गया, कृष्णा को पैसा मिल गया, और क्या। दिस इज़ एक रीज़न इसका ये भी हो सकता है क्योंकि जब एक यूट्यूबर था, नाम है हॉन्टिंग ट्यूब, तो उसका Q&A चल रहा था, मतलब उसने Q&A वीडियो बनाने के लिए कहा। तो जब भी कोई Q&A वीडियो बनाया जाता है, तो जाहिर सी बात है आपके जूनियर या आपके सबऑर्डिनेट्स आपके पास एक्सपीरियंस के लिए आते हैं कि सर इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कोई ना कोई एडवाइस लेने ज़रूर आ जाता है। कुछ एक आधे सवाल तो ज़्यादातर आपकी पर्सनल लाइफ से होते हैं कि आपके पास कौन सा फ़ोन है, आपकी बीवी है या नहीं, आपके बच्चे हैं या नहीं, क्या एजुकेशन है आपकी। लेकिन उसके अलावा जो सवाल होते हैं, कुछ एस्पायरिंग क्रिएटर्स भी आपसे सवाल करते हैं, तो उसमें लिखा होता है कि स्पॉन्सर्ड वीडियोस क्या होते हैं और हाउ टू इम्प्रूव वॉइस ओवर स्किल्स। तो हॉन्टिंग ट्यूब का रिप्लाई आता है जब उसके 1 मिलियन हो गए थे, उसने कहा था वो वॉइस ओवर तो प्रैक्टिस से इम्प्रूव होता है। मतलब वॉइस ओवर सिर्फ प्रैक्टिस से इम्प्रूव होता है और उसके अलावा उसका कोई तरीका नहीं होता है। तो यही बात है ना, एक्टर का काम क्या है, एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट बोलना, कि अब डायलॉग बोलना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक्टिंग में। इंडियन सिनेमा बेसिकली नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी एक लंदन टॉप के इंटरव्यू में कहा था कि जो बॉलीवुड है, जो इंडियन सिनेमा है, वो डायलॉग ओरिएंटेड सिनेमा है। आप अमिताभ बच्चन को देख लो, तो एक्टर का तो काम ही है बेसिकली बोलना, तो उसको तो है ही ना। और दूसरा मेन रीज़न ये हो सकता है कि टीवी एक्टर तो 18-18 घंटे काम करते हैं, बहुत सारे एक्टर 22-22, 23-23 घंटा काम करते हैं। तो अगर आप 23 घंटे से बोल ही रहे हैं, तो कैमरा आपको कोई सामने से कैमरा ला करके दे या आप खुद कैमरा के आगे आ जाए, एंटरटेन तो आप कर ही लेंगे बहुत आसानी से लोगों को। हाँ, क्योंकि कई बार इम्प्रोव भी आप कर देते हैं कैमरा के आगे, कई बार कुछ से इम्प्रोव कर देते हैं, कुछ का सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा होता है, तो उस पर्सनैलिटी को बाहर निकालते हैं। पर इसमें एक चीज़ होती है कि ऑफ कैमरा बंदा कैसा है। अजय देवगन जैसा आदमी, मीन स्पैट ऑफ बीइंग सच अ गुड एक्टर, वो चाह के भी व्लॉग चैनल नहीं शुरू कर सकता क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है। पर्सनैलिटी भी आपकी वैसी होनी चाहिए, यारों का यार, दिलदार वाली, तब जाके लोग आपको देखेंगे। या फिर आप एकदम काम या कंपोस्ट पर्सनैलिटी रखें। पति पत्नी और पंगा आया था, तो उसमें एक जोड़ी थी गुरमीत और देवीना। तो होस्ट कौन था पति पत्नी पंगा का? सोनाली बेंद्रे, फुनावर फारूकी। देवोलीना जो गुरमीत की वाइफ थी, उसने क्या किया, उसने अपना खुद का देवोलीना बैनर्जी शो खोल दिया और उसमें सोनाली बेंद्रे का उसने पॉडकास्ट कर लिया, इंटरव्यू कर लिया। वो फ़नी भी थी, लेकिन उसने परफेक्ट बैलेंस सीख लिया।
जब आप इतनी देर सेट पे काम करते हैं ना, लोगों के साथ अलग अलग तरीके के लोगों से मिलना जुलना होता है, तो आपको अच्छे से पता होता है, आपको रफ आइडिया लग जाता है किसको रिकॉर्ड करना है, किसको रिकॉर्ड नहीं करना है, किससे खाली प्रोफेशनल रिश्ता रखना है, किससे पर्सनल रिश्ता रखना है, और किससे पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों रिश्ते रखने हैं। कोई ना कोई बात होती रहती है। डायरेक्टर है, डायरेक्टर क्या कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है ना कि अब ये करो वो करो माइक पे, तो जाहिर सी बात है डायरेक्टर का काम भी बोलना है। एक्टर तो एक्टिंग करता है तो डायलॉग तो बोलेगा ही। तो ये सब चीज़ें बोलने में ही तो आती है, तो वॉइस ओवर आपका नेचुरली बहुत अच्छा हो जाता है। पे काम करते हैं ना, या जब आप ये सब करते हैं तो जाहिर सी बात है पैसे आपको ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाते हैं अगर आपकी दुकान चल जाती है तो। ज़्यादातर जो टीवी एक्टर्स हैं ना अपना व्लॉगिंग चैनल तब स्टार्ट करते हैं जब वो फेमस हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है दे आर गेटिंग पेड वेरी वेल। सो इफ दे आर गेटिंग पेड वेरी वेल, सो एक पैसिव इनकम की तरह वो यूट्यूब को करते हैं, जो उनका फुल टाइम बिजनेस भी बन सकता है, क्योंकि चैनल उनका एक्सप्लोड होता है, फटता है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, व्लॉग बना रहा हूँ, उसमें कैरी मिनाटी आ जाए फॉर एग्जांपल, तो जाहिर सी बात है ना व्यूज़ अपने आप ही स्काई रॉकेट कर जाएंगे, और मैं थंबनेल पे कैरी मिनाटी की फ़ोटो डाल दूँ तो आपको क्या लगता है व्यूज़ नहीं आएंगे? तो वही सेम चीज़ टीवी एक्टर करता है। वो अपना वीडियो बना देगा, थंबनेल में अपनी फ़ोटो डाल देगा और सामने वो 2 फेमस लोगों की डाल देगा, जाहिर सी बात है उसकी ऑडियंस तो देखेगी। चैनल वालों का भी इसमें फ़ायदा है, जो शो के मेकर्स हैं उनका भी इसमें फ़ायदा है। उसका पीछे का क्या रीज़न है? ऑफ कोर्स यार, तुम जाहिर सी बात है उन्हीं के शो के बीटीएस डाल रहे हो, तो बेसिकली शो की जाहिर सी बात है टीवी एक्टर के सब्सक्राइबर हैं, ठीक। सब्सक्राइबर वो शो के व्यूअर्स बन जाएंगे, या व्यूअर्स उस शो के व्यूअर्स जो हैं टीवी एक्टर के सब्सक्राइबर बन जाएंगे, क्योंकि वो बीटीएस के व्लॉग्स डाल रहा है। तो बीटीएस के व्लॉग ये करते हैं, वो अटेंशन डाइवर्ट कर देते हैं कि भाई पति पत्नी और पंगा के बीटीएस डाल रहा है, व्लॉग देखने में मज़ा आ रहा है, आज मैं पति पत्नी और पंगा का एक एपिसोड देख लूँगा। या फिर पति पत्नी और पंगा में यार ये बंदा बड़ा एंटरटेनिंग है, इसका यूट्यूब चैनल भी है, एक काम कर सब्सक्राइब कर, तो ये भी हो जाता है। फॉलोअर्स तो आपके धनाधन बढ़ ही जाते हैं, तो उसमें इतना कोई मतलब ऐसा है नहीं। ऊपर से फिर शोज़ की रील्स भी आप डालते रहते हैं इंस्टाग्राम पे। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूबर्स मेहनत नहीं करते, वीडियो का टाइटल ही ये है, तो जाहिर सी बात है इसी के बारे में हम बात करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आपको मतलब जब व्लॉग में होता है ना तो दिक्कत हो जाती है कहाँ जाएँ, तो ज़्यादातर लोग ऑफिस का काम या घर का काम ही व्लॉग में दिखा देते हैं। यहाँ तो व्लॉग के नाम पे अलग अलग एक्सपीरियंस है। आपका म्यूज़िक वीडियो शूट चल रहा है, कई बार ऐसा होता है कि 2 टीवी एक्टर मिलकर अपना कपल चैनल भी स्टार्ट कर देते हैं। तो आपका म्यूज़िक वीडियो है, आपको कहीं बाहर जाना है, ज़ाहिर सी बात है यू आर ट्रैवलिंग अलॉट विद योर एक्टर, अलग अलग सेट पे जा रहे हो। अगर ट्रैवल नहीं भी कर रहे हो और एक ही जगह पे है तो अलग अलग सेट है, अलग अलग सेट का अलग अलग माहौल है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग परिस्थितियाँ हैं।